महाराज अर्जुन गए हुए थे द्वारिका, 7 महीने बीत गए थे, युधिष्ठिर को बड़े अपशकुन हो रहे थे। अर्जुन लौट के आए तो बहुत जोर जोर से रोने लग गए, युधिष्ठिर के चरणों में गिर करके। महाराज युधिष्ठिर पूछने लगे, धर्मराज तुम्हारे दुख का कारण क्या है, और पहले के लोगों के दुख का कारण क्या होता था, ये भी सुनने लायक है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, क्या तुमने किसी मित्र को धोखा दिया है इसलिए रो रहे हो? हाँ, पहले लोग मित्र को अगर धोखा देते थे तो हृदय स्वीकार नहीं करता था उनका। क्या तुमने किसी मित्र को धोखा दिया इसलिए रो रहे हो? क्या तुमने किसी गरीब की सहायता करने से मना कर दिया है इसलिए रो रहे हो? क्या तुमने बिना कारण किसी महिला का अपमान किया है इसलिए रो रहे हो? ये सब पहले के रोने के कारण होते थे, कष्ट के कारण होते थे। इसका जवाब जब नहीं दिया अर्जुन ने, अंतिम प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर जो को भी अनुमान लग गया। हाँ, पूछते, कच्चित प्रेष्ठ तमे नाथ हृदये नात्मबंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरुक। अर्जुन, क्या तुम्हारे प्राण सर्वस्व श्याम सुंदर का तुमसे वियोग तो नहीं हो गया इसलिए रो रहे हो? जहाँ श्री कृष्ण की याद दिलाई युधिष्ठिर ने, अर्जुन और जोर जोर से रोने लग गए। हाँ? इतना तादात्म्य था, इतना प्रेम था श्री कृष्ण अर्जुन का आपस में, वो तो नाम लेते ही और जोर जोर से रोने लग गए। 1 घंटा रोते रहे, बोला नहीं जा रहा, इतना रो रहे हैं। और जब बोले तो महाराज एक विलक्षण भाषा में बोले, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। महाराज श्री कृष्ण ने हमको ठग लिया है। क्यों? जब तक वो रहे तब तक पहचानने नहीं दिया कि वो भगवान थे। हाँ? ऐसी सेवा की, ऐसी लीला की। अर्जुन कहता है, महाराज आपको पता है, सब लोगों को ये तो पता है कि वो मेरे सारथी बने, आप लोगों को भी सबको यही पता होगा प्रायः। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने ये सब जानते हैं, लेकिन सारथी से भी आगे वाला काम भी किया। ये अर्जुन आज रो रो के बता रहे हैं, भैया आपको पता है, रथ हाँकते हाँकते बीच युद्ध में कभी मेरे घोड़े थक जाते थे तो कन्हैया उतर करके घोड़ों की मालिश करते थे और मेरे को युद्ध में आगे बढ़ाते थे। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा ठाकुर जो भक्त की सेवा नहीं, भक्त के रथ के घोड़ों की भी सेवा करता है। अर्जुन रो रहे हैं, जोर जोर से रोने लग गए भगवान की याद करके। और युधिष्ठिर को जब ये बात पता लगी वो भी गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा अगर भगवान ने इस धराधाम को छोड़ दिया तो अब मेरे भी रहने का कोई यहाँ पर कारण नहीं है। तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को राजा बनाया। तुरंत। परीक्षित का भी विवाह भी नहीं हुआ था। हाँ? कई लोग कहते ना महाराज, अरे अभी तो बच्चा बड़ा नहीं हुआ, संभालने लायक नहीं हुआ, अब ब्रह्मांड, ठीक है ड्यूटी करो, कर्तव्य पालन करो, ब्रह्मांड सिर पे लेके मत चलो, ब्रह्मांड शेष भगवान के सिर पे है। हाँ? आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये भ्रम है। हाँ? भगवान चले गए सब कुछ चल रहा है, बड़े बड़े महापुरुष चले गए सब कुछ चल रहा है, ये भ्रम है। समय रहते अपनी साधना कर लो, नहीं तो पीछे पश्चाताप करना पड़ेगा। महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को राजा बनाया और तुरंत वहां से स्वर्ग आरोहण कर दिया 5 भाइयों के साथ। वो तो देवताओं के अवतार थे, देवलोक को चले गए। द्रौपदी ने महाराज भगवान कृष्ण की याद किया और ध्यान के द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया। द्रौपदी भगवान के धाम को चली जाती है।